नमस्कार, मैं अभिकांत अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टर को एक्टिंग के अलावे और कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। जी हां, ये सवाल आज ही मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि एक्टर को एक्टिंग के अलावे और कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप बेस को समझें तो सिर्फ एक एक्टर को एक्टिंग ही आनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और एक्टिंग बहुत ही नेचुरल और अच्छे तरीके से कैमरे की समझ होनी चाहिए। आज की जो सिनेमा का जो चलन है उस तरीके से आपको एक्टिंग आनी चाहिए। आपकी अपनी भाषा के ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो स्किल है उसके ऊपर आपको डेली अभ्यास करना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं कहूं तो आपको एक्टर बनने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो है एक्टिंग। प्लीज एक्टिंग को लाइटली मत लीजिए कि नहीं वो तो मैं बचपन से करता रहा हूं और ये सीखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो एक्टिंग नहीं सीखते। हाँ, एक्टिंग नहीं सीखने वाले भी लोग हैं जिन्होंने कभी सीखी नहीं, बट आप कहीं शो तो करो, दिखाओ तो कहीं जहां लोग आपको देख सकें। चाहे आप YouTube वीडियोस बना लो या खुद के मोनोलॉग प्रिपेयर कर लो और वो YouTube पे डाल दो। बिना देखे बिना समझे आपके स्किल को बिना जज किए कोई आपको काम नहीं देगा। और एक्टिंग के अलावे और कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, तो मुझे बेसिकली ऐसा नहीं लगता कि एक्टर को बेसिकली कि एक्टिंग के अलावे भी और भी कोई चीजें आनी चाहिए। जैसे आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्टिंग करने से पहले मैं जिम कर लूं, मॉडलिंग कर लूं या फिर डांस सीख लूं, मार्शल आर्ट सीख लूं। ये सारी चीजें आपके लाइफ में एड ऑन होती हैं। इसकी जो बेनिफिट है आपको मिल सकती है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी एक्टिंग ही है। आज के टाइम में भी, जो कि आज वेब सीरीज का जमाना हो गया है और वेब सीरीज बहुत सारी आ रही हैं। तो अभी आप अगर देखें तो पंकज त्रिपाठी सर एक्टिंग की वजह से फेमस हैं, राजकुमार राव एक्टिंग की वजह से फेमस हैं, विक्की कौशल एक्टिंग की वजह से फेमस हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ एक्टिंग आती है। उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उतना वक्त दिया है। तो इस लाइन के लिए सबसे जरूरी है कि आप पेशेंस रखिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, और खास करके इस लाइन में आप सोचेंगे कि मैं आऊं और काम मिल जाए, या किसी से मैं रिक्वेस्ट करूं वो आपको काम दे दे, तो इससे कोई फायदा ना होने वाला है, ना आपको होगा ना मुझे होगा, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जरूरी यह है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो एक्टिंग कीजिए, शुरू कर दीजिए। किसी को कॉल करके पूछना या फिर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 10 लोग 10 तरीके के जवाब आपको देंगे। तो आपका माइंड और भी कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि क्या करूं क्या ना करूं। इससे बेहतर है कि आप मूवीज देखिए, स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए और अपनी भाषा को और समृद्ध बनाइए। हिंदी भाषा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ आप इसे समझिए और अपनी हिंदी को और बेहतर कीजिए, अपनी एक्टिंग को और ज़्यादा शार्प कीजिए। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए तो आप मेरी एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेहतर सिखा सकता हूं। अदरवाइज चॉइस आपकी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले और बहुत सारे लोग हैं सीखने वाले। तो जहां भी लगता है आपको कि आपकी बजट के हिसाब से और सिखाने वाला एलिजिबल होना चाहिए, जो आपको सही तरीके से सिखा सके, और इंटरनेट से आप ढूंढ सकते हैं कि एक्टिंग के सिलेबस क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें सीखी जाती हैं और एक ट्रेनर आपको क्या क्या सिखाता है। ट्रेनर की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि वो जज कर सके आपको कि आपने
एक्टिंग अच्छी की कि नहीं की। मेरे कुछ शोरील आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ऑडिशन के क्लिप मिल जाएंगे, मोनोलॉग के मिल जाएंगे। अभी मैंने एक मोनोलॉग प्ले किया था फैसला करके, उसे आप ज़रूर देखिए, अपने रिव्यू दीजिए कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग। और आप चाहते हैं सीखना तो प्लीज़ ज़्यादा क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक ही काम करना है, शुरुआत कर दीजिए, चाहे शुरुआत कहीं से भी कीजिए। और जब भी आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना चाहते हैं या फिर अपना प्रोफाइल किसी को देना चाहते हैं तो उस प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बनाइए। अपने अच्छे वाले फोटोज ऐड कीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो ऐड कीजिए, एक मोनोलॉग ऐड कीजिए, तभी किसी को भेजिए। अगर आपके पास बेसिक प्रिपरेशन नहीं है तो आप ऐसे ही किसी को अपना प्रोफाइल मत भेजिए। पेशेंस, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है इस लाइन के लिए, क्योंकि ये आने के बाद ही काम मिलने की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपको पेशेंस रखना होगा तब तक जब तक आपको काम मिल नहीं जाता। एक काम मिल जाने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि दूसरा काम कब मिलेगा। एक या दो, चाहे आपको बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम मिल जाए या किसी भी तरीके से आपको काम मिल जाए, या छोटा या बड़ा, हर एक काम के बाद आप फिर से बेरोजगार हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। एक काम मिलने के बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस ऑडिशन से गुजरना होगा, फिर से आप रोड पर आ गए हैं। किस्मत अच्छी हुई, वो सीन या वो मूवी चल गई, आपको अपनी पहचान मिल गई, फिर भी आपको अपनी कोशिश उसी तरीके से करती रहनी है। जितना कोशिश करेंगे, जितनी बार ऑडिशंस देंगे, जितनी बार सही और सच्चे लोगों से मिलेंगे। सही और सच्चा कहने का मतलब यह है कि जब आप काम के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो वहां आपका पैसा लगना नहीं चाहिए, चाहे माध्यम या तरीका कोई भी हो। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर, पोर्टफोलियो के नाम पर। हाँ, अगर आप सीखते हैं तो वहां आपका पैसा लगेगा। कुछ एजेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जेन्युइन, जो आपको कुछ नॉमिनल फी लेकर वो काम दिलाते हैं, तो वहां आपका चल सकता है। बट आप पैसे देने के चक्कर में कम और काम पाने के लिए ऑडिशंस की सही तरीके से तैयारी कीजिए। ऑडिशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि सीखने के बाद ऑडिशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर ऑडिशन की क्लास भी चाहिए तो आप मेरी क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन भी सेंटर पर आकर सीख सकते हैं। वैसे मेरा सेंटर चालू हो गया है। तो बस इतना ही कहना था कि एक्टर को एक्टिंग के अलावे कुछ ना आए तो भी चलेगा, बट आप ही प्रोडक्ट हैं, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी फिजिक को अच्छा रखिए और खुद के आर्ट पर, क्राफ्ट पर काम कीजिए। आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।